Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start or continue numericals which are related with first year chemistry, whole chapters, chapter number 1 to 8. Last time we have studied till multiple choice number 20. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से. तो यहाँ पर इनिशियल 21st is the melting point of those substances which expand on melting increase when the pressure is dash. अब देखें सिंपल यहाँ पे तो आंसर मेंशन है, इंक्रीज का ऑप्शन है, तो सिंपल बोल रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज सब्सटेंसेस व्हिच एक्सपेंड ऑन हीटिंग. अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें उन सब्सटेंसेस का जो कि हीट करने पे एक्सपेंड हो, इंक्रीज व्हेन द प्रेशर इज डैश. तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो यहां पर 21 का ऑप्शन बी, इंक्रीज. 22nd, which considered the rule of significant figures, the simplified result of the 33.1 plus 14.367. अब देखें सिंपल वर्ड में कोई भी नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है, इन दोनों को ऐड करना. इन दोनों को जब ऐड करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, ए 17.467, बी 17.47, 3 17.50 और 4 डी 17.5. देखिए जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, अगर रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट अप्लाई हो रहे होते हैं तो इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर कौन सा है. इन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर है 3.1. तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो किसमें आना चाहिए, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, वो किसमें आना चाहिए हमारे पास, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो यहां पर या तो दो सिग्निफिकेंट होगी या तो तीन, कम से कम. सिंप्लीफाइड रूल क्या होगा भाई, दो सिग्निफिकेंट आ जाए, नहीं तो हमारे पास तीन अवेलेबल है और 30 अवेलेबल कौन से हैं, 17.5. तो करेक्ट ऑप्शन इज 17.5. लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन होता 18 तो 18 क्या होता करेक्ट. ठीक है, क्योंकि वो होता दो सिग्निफिकेंट के अंदर. तो यहाँ पर हमारे पास अगर दो नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो दो नंबर में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट में आएगा. अब 3.1 के दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आंसर आना चाहिए इसका दो सिग्निफिकेंट में, लेकिन हमारे पास 18 ऑप्शन नहीं. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, 17.5. तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है भाई हमारे पास 23 क्या हमारे पास, the atmospheric pressure recorded in different places at the same time are given below. Nathia Gali 700 tour, Hunza 650 tour, Murray 710 tour, Gilgit 600 tour. Water will boil first in dash. अच्छा, वाटर कहां पहले बॉयल हो जाएगा, नथिया गली में, हुंजा में, मरी में या गिलगित में. याद रखिएगा अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज. तो यहां पर सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका है, गिलगित का 600 टोर. ठीक है, जबकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760. तो ये गिलगित का सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना है, 600 टोर. तो सबसे तेजी के साथ ये जल्दी पानी बॉयल कहां पर होगा, गिलगित में. अगर यही बात करें कि हम सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कहां पर होगा, तो जहां पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा वो कहां, मरी में. मरी में बॉइलिंग पॉइंट लास्ट में आएगा, इसका मतलब ज्यादा होगा, जबकि गिलगित में पानी की बॉइलिंग जल्दी आ जाएगी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, गिलगित. इसके बाद अगर 24th की बात करें, एडिशन ऑफ KCl टू AgCl सॉल्यूशन कॉजेस डैश. इंक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ AgCl, डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ AgCl, नो इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन ऑफ AgCl. पहली बात तो ये देखें, अब हमने एक टॉपिक था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्ट है,
AgCl। जब AgCl ब्रेक डाउन होता है तो बनाता है सिल्वर आइन Ag पॉजिटिव और क्लोराइड आइन Cl नेगेटिव, ये दो आइंस बनाएगा। अगर हम इसमें एक ऐसा सॉल्ट ऐड कर दें, KCl क्या है, KCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसको ऐड करने से जब वो ब्रेक होता है तो बनाता है K पॉजिटिव और साथ में क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑफ KCl, KCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और AgCl क्या था, ये हमारे पास था सॉल्यूशन, ठीक है। इसका AgCl का सॉल्यूशन था, उसमें KCl ऐड कर दिया। KCl के ऐड होने से एक चीज कहलाती है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का फेनोमेना क्या होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्ट ऐड कर दें जिसमें के या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सेम हो जाए, तो कॉमन आयन की वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होगी, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट which is soluble in sparingly soluble salt solution। तो अगर हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कॉमन हो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब उसकी आयनाइजेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो जैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी इसी तरीके से जो उसकी आयोनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज और आयनाइजेशन दोनों क्या होंगे, डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज 24 डी ऑप्शन। तो जो समझाने की बात ये थी, अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कॉमन हो, तो ना सिर्फ उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, बल्कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब उसकी आयनाइजेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन द आयनाइजेशन ऑफ AgCl, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट 25th क्या हमारे पास, मेटल प्लेस अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो वजह क्या होती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। यहां पर जीरो कौन रखा जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.000 वोल्ट्स। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं उनका पोटेंशियल होता है नेगेटिव, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और उनका पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर चीजें होती हैं वो सारी की सारी कौन होती है, मेटल्स, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो कौन होंगे, वो होंगे नॉन मेटल, और उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बात याद रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन की जो अबव सीरीज होगी वो होगी मेटल्स की, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लोअर सीरीज होगी वो होगी नॉन मेटल की, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एवरेज ऑफ सेवरल replicate measurement is taken because it has no negative error, it show positive error, it has no systematic error, it is more reliable। देखें, अगर हम कोई एवरेज लेते हैं तो उसको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं डिफरेंट मेजरमेंट से, बहुत सारे मेजरमेंट लेते हैं। वजह क्या है, हमें चाहिए एक रिलायबल आंसर। तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने के लिए नहीं करते, बल्कि हमें एक रिलायबल आंसर, रिलायबल मेजरमेंट चाहिए होती है
जिसमें हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज के अंदर हम बहुत सारी रिप्लिकेट वैल्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 26 इज डी, इट इज मोर रिलायबल, ठीक है। देन 27, द बेसिस ऑफ मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज डैश, कोई सा भी मोटर ऑयल हो, ठीक है, या फिर सिंपल हमारे पास कोई भी लिक्विड हो, उसकी विस्कोसिटी नोट डाउन की जाती है। ग्रेडिंग का मतलब उसके हम दर्जे देते हैं, 30 का ऑयल, सी ग्रेड 40, सी ग्रेड 60, सी ग्रेड 80, सी ग्रेड 100। तो यहाँ पर मोटर ऑयल जो होता है उसकी ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी दी जाती है, ना कि सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी हम किसी ऑयल की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो उसकी जब ग्रेडिंग की जाती है, उसके जब दर्जे दिए जाते हैं, उसको जब एप्पल पाई ऑर्डर में रखा जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। तो किन बेसिस पर रखा जाता है? विस्कोसिटी की बुनियाद पर। अब 28, डायमंड इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ डैश, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जी नहीं। वंडरवॉल फोर्स ओवर अट्रैक्शन, ये वीक होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। असल में क्या है, डायमंड में जो कार्बन होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग ऑफ कार्बन एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस कॉज ड्यू टू विच डायमंड इज वेरी हार्ड। क्लोजली पैक कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बाउंडेड स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड अब तक पाए जाने वाली चीजों में सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। तो 28 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन इसके बाद 29, द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक में ग्रीन होता है, बेसिक में क्या होता है? डीप ब्लू। ये याद करने वाली बात है। चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेस में और एसिड में कलर याद होनी चाहिए आपको। तो बेस में कलर क्या होता है? डीप ब्लू, ठीक है। आगे मूव करते हैं 30 दिस, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज। पाई बॉन्ड क्या होता है? अगर दो ऑर्बिटल इस तरह कंबाइन हो कि वो एक दूसरे से पैरेलल ओवरलैप करें, अब ये बन गया पाई बॉन्ड। अबव एंड बिलो ये बन गया हमारे पास पाई बॉन्ड। जबकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? लीनियर ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है? लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग होती है। तो यहां पर बोथ अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन है, इसके ऊपर और नीचे की तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो 30th का ऑप्शन डी, बोथ अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड अगर। तो ऊपर और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट 31st, when the product of ionic concentration of sparingly soluble salt is equal to the solubility product, the solution is said to be dash। अब देखिए इसमें तीन ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर तीन कंडीशन है, वो तीन कंडीशन बताता हूं आपको मैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है? अगर KSP कैलकुलेटेड ज्यादा हो जाए KSP एक्चुअल से, KSP स्टैंडर्ड से, या KSP स्टैंडर्ड या एक्चुअल से, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि अगर KSP की वैल्यू ज्यादा होगी तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन अगर KSP कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस होती है KSP एक्चुअल से, तो बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर गिवन KSP, एक्चुअल का मतलब होता है गिवन, कैलकुलेटेड और एक्चुअल दोनों बराबर आ गई,
तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, सैचुरेटेड। तो ये तीन कंडीशन है चैप्टर नंबर 6 में कि अगर when the product of any concentration of sparingly soluble salt, जिसको हम कहते हैं KSP कैलकुलेटेड अगर ज्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए KSP एक्चुअल से, the solution will form is called supersaturated solution, while KSP is less than actual solution is called unsaturated, or last KSP is equal to KSP actual, the solution form is called saturated solution. Okay, here we have done maximum number of multiple choice in this class. Inshallah, we will continue other numericals, other multiple choice question in next class. If you have any query regarding understanding these questions, so you can directly comment or you can ask in the next class. Till then, अपना ख्याल रखें. Allah Hafiz.